जय संविधान, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार थे, लेकिन बीमारी से पहले उनका बहन जी को लेकर दिया गया बयान दलित चिंतकों ने फिर से याद किया है। दूसरी तरफ भाजपा के भगवाधारी सांसद भी बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते थक नहीं रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ही पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को धोखा दे दिया और अखिलेश को खुद हवा तक न लगी। अखिलेश जो खुद बहन जी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे, उन्हीं की पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में वोट कर दिया। साफ है कि न तो समाजवादी पार्टी पहले की तरह मजबूत रह गई है, न ही उसके काडर पर उसका कंट्रोल है। इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। अखिलेश यादव कहां बसपा से सांसदों को तोड़ रहे थे, वहीं अब माथा पीट रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसी बातें उन्होंने क्यों कर दी। दोस्तों, बहन जी के नेतृत्व की तारीफ सत्ता पक्ष विपक्ष हर तरफ होती रही है। अखिलेश यादव माने न माने, बहन जी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, मुसलमानों की कम से कम विपक्ष में सबसे बड़ी नेता तो है ही। ये खुद मान रहे हैं भाजपा के भगवाधारी सांसद उन्नाव के नेता साक्षी महाराज। दूसरी तरफ हाल ही में जिन शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ, उन्होंने भी बहन जी को लेकर क्या कहा था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, साक्षी महाराज बसपा सुप्रीमो की सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि मायावती को आयरन लेडी बता रहे हैं। दरअसल जिस तरह से बहन जी अपने समाज के हर हित के लिए खड़ी रहती हैं, जरूरत पड़ने पर राज्यसभा की कुर्सी तक को त्यागने में जरा भी देर उन्होंने नहीं की, उनकी तारीफ दूसरे दल के नेता लगातार कर रहे हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। उन्होंने मायावती को आयरन लेडी बताया। मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि इन सब यानी कि सपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने आयरन लेडी मायावती इनसे ठीक हैं, अपने समाज के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी हैं। साक्षी महाराज ने दूसरे नेताओं पर जमकर हमला भी बोला। साक्षी महाराज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वाराणसी की सड़कों पर युवाओं को नशेड़ी कहने वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है। मोदी के खौफ के आगे राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उसी के कारण उल जुलूल बातें करते हैं। राहुल गांधी ने सारी की सारी शालीनता को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी के भगवान मालिक हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। साक्षी महाराज दरअसल अपने संसदीय क्षेत्र में ये बातें कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव से उनके पार्टी के 7 विधायकों ने टूटकर बीजेपी को वोट कर दिया। उनसे उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक ही बागी होकर बीजेपी की गोदी में चले गए। इन सब के बावजूद अखिलेश पीडीए का नारा गढ़ने में लगे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के ही मुस्लिम विधायक शर्जील इस्लाम भी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने बैलेट पर ही पीपी यानी पेट्रोल पंप लिख दिया। दरअसल अखिलेश यादव पहले की तरह अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के पसंदीदा नहीं रह गए हैं। मुस्लिम नेताओं की बात वो आगे बढ़ा नहीं रहे, इसी वजह से पार्टी के मुस्लिम नेता उनसे नाराज दिख रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टी से मायावती की तारीफ करने वाले साक्षी महाराज पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले हाल ही में गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के ही संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की थी। बर्क ने तारीफ करते हुए कहा था कि देश को मायावती जी की जरूरत है। उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया है। वो सुप्रीमो हैं और बाहैसियत मुसलमान, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं। मैंने चुनाव जीता था और समाजवादी पार्टी हार गई थी। मायावती ने अपनी बरादरी के लिए जमकर काम किया। मायावती एक ऐसी शख्सियत हैं, उन्हें उनकी देश को जरूरत है और ओबीसी पर जुल्म ज्यादती रोकने के लिए मायावती की जरूरत है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर भी सपा सांसद बर्क ने तब ये प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक भगवाधारी से लेकर एक कट्टर मुस्लिम तक, सपा से लेकर भाजपा तक के नेता बहन जी के नेतृत्व को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और यही वजह है कि वो उनकी तारीफ करते थकते नहीं। ये तमाम कारण है जो काशीराम जी के बाद बहन जी को दलितों का नायक बनाते हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? दूसरे दल के नेता जो बहन जी की तारीफ करते हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर भी करिएगा। जय संविधान।